ओम शांति। हमारी प्यारी दादी रतन मोहिनी जी आज 100 वर्ष की लंबी आयु पूरी कर चुकी हैं। दादी जी को 101 वर्ष में कदम रखने पर जन्मदिन की हम सब भाई बहनों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे दादी जी। दादी जी बचपन से ही बाबा के यज्ञ में समर्पित हुई। 12 वर्ष की छोटी सी आयु में दादी बाबा के यज्ञ में शामिल हो गई थी। सन 1937 से लेकर आज तक दादी यज्ञ की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हैं। आज भी 100 वर्ष की आयु पूरी करने पर भी दादी रोज नियमित अमृत वेला और नुमा श्याम का योग करती हैं। दादी संपूर्ण विश्व को मनसा सेवा करती हैं। दादी का विशेष स्वमान जो रहा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा पिता शांति का सागर परमात्मा है। दादी सदा कहती है, जितना शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाएंगे, उतना बाबा के समान और बाबा के समीप जाते जाएंगे। दादी जी ज्ञान में आई 12 वर्ष की आयु में। दादी ने अपनी लौकिक पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई एक साथ यज्ञ में की। दादी यज्ञ में कैसे आए, कब आए, क्यों आए, दादी जी से सुनते हैं। दादी जी यज्ञ में कैसे आए। बचपन में हमारी लौकिक माता जी आती थी। जब उसके साथ एक बार सत्संग में आए और सत्संग में बैठने से जब वहाँ ओम की धुनी चल रही थी तो एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर के अंदर हम ऐसे शांत अवस्था में बैठ गई, जो सत्संग पूरा भी हो गया लेकिन हमें पता नहीं चला। तो ऐसे 1-1.5 घंटा उसी अवस्था में बैठे रहे, जैसे कि अशरीरी अवस्था कही जाए, परंतु उसमें ऐसा नहीं कि मैंने कोई दृश्य देखा या क्या, लेकिन ऐसे शांत अवस्था में और एक बहुत मीठी शांति का अनुभव हो रहा था। भले ही बचपन अवस्था थी और ऐसा कोई जीवन में दुख नहीं था, वैसे भी लौकिक परिवार में अच्छे कुल में जन्म हुआ था और माता जी भी बहुत भक्ति करती थी श्री कृष्ण की, और परिवार के अंदर भी भक्ति भाव था। हम भी छोटेपन में थोड़ी बहुत भक्ति तो करते ही थे, इसलिए जब आए सत्संग में तो बड़ा आनंद आने लगा। उस समय पिताश्री तो कश्मीर गए हुए थे और कुछ समय के बाद जब बाबा कश्मीर से आए और हम फिर आई थी, तो बाबा को देखने से ऐसे लगा कि जैसे कि हम इसी परिवार की है और यही मेरा बाप है, जिस कारण जल्दी से जैसे कि उसी में लग गई। फिर भले हमको घर से पहले थोड़ी छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि छोटेपन में पढ़ाई में इंटरेस्ट था और लौकिक परिवार के अंदर बच्चों में पढ़ाई में समझो अच्छा इंटरेस्ट रहा, तो उन्हों का विचार था कि ये अच्छी पढ़ाई करे, आगे बढ़े। परंतु मैं पढ़ाई में ना इंटरेस्ट रख करके, इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, परंतु हमारा ये विचार रहा कि मुझे पढ़ाई करनी है तो भी इधर ही करनी है। और उस समय में बाबा ने भी एक बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल शुरू किया था, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश सिखाई जाती थी और बाकी और कोई नॉलेज नहीं। ज्ञान के लेसन्स थे, ज्ञान का ही सब कुछ था, परंतु हिंदी राइटिंग पढ़ना करना वो इंग्लिश और हिंदी सिखाई जाती थी। तो हमें सहज हो गया कि ये भी स्कूल है, चलो उस स्कूल के बदले हम इस स्कूल में पढ़ेंगे। फिर इसी रीति से हमको जल्दी छुट्टी मिल गई और जब इस पढ़ाई में लगी तो पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था ही, तो यहाँ भी जो पढ़ाई पढ़ती गई उसमें अच्छा इंटरेस्ट था।
इसमें केवल 3 क्लासेस रखे गए थे, एक छोटे बच्चों का, दूसरा बीच वालों का और एक बड़े का। तो मुझे शुरू से ही बड़े क्लास में बिठाया गया, क्योंकि पढ़ाई में रुचि भी थी और होशियार भी थी। उसी रीति से हम पढ़ाई के रीति से ज्ञान को अच्छी रीत समझती गई, और जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान सुनती गई, ऐसे लगता था कि ये कोई बहुत ऊंची नॉलेज है, और ये नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता है। बाबा भी जब हमारे सामने आते थे तो बाबा को हम साधारण रूप में नहीं देखते थे, अधिकतर बाबा हमको विष्णु के रूप में दिखाई पड़ते थे, और ऐसे लगता था जैसे कि ये मेरा बाप ही है। इसलिए सहज ही जैसे कि वहाँ बुद्धि योग लग गया। एक तरफ पढ़ाई की रुचि और ज्ञान में अच्छा इंटरेस्ट, जो जो हम सुनते जाते थे, जब तक उधर स्कूल से लेकर घर तक जाएं तो मन के अंदर वही चिंतन चलता था, और उससे लगता था कि ये कोई जीवन बड़ी ऊंची है। थे छोटे बच्चे, परंतु छोटेपन में ज्ञान के ऊंचाई के कारण ऐसे लगता था कि अपने को छोटेपन की भाषा नहीं आती थी। बाबा की ऊंची ऊंची बातें सुन कर के हमें ऐसे ही लगता था कि हम भी ऐसे ऊंची जीवन वाले हैं, और ख्यालात के अंदर भी वो ऊंचाई रहती थी। इसी रीति से हम इस ज्ञान में आगे चलते गए। थोड़े ही समय में जब हैदराबाद से सभी कराची में गए, तो हम भी कराची में गई, और तब से लेकर के बाबा के साथ रहना हुआ, और इसी पढ़ाई के अंदर अपनी पूरी जीवन व्यतीत की। अच्छा, तो ऐसी प्यारी हमारी दादी जो 101 वर्ष में कदम रख चुकी हैं। दादी ने 1954 में जो जापान में विश्व शांति सम्मेलन हुआ था, वहां पर विशेष भूमिका निभाई थी। दादी प्रकाशमणि जी, दादी रतन मोहिनी जी और चंद्रहास भाई जी वहां विश्व शांति सम्मेलन में गए थे, जिसमें विशेष दादी रतन मोहिनी जी की विदेश यात्रा का प्रारंभ हुआ था। दादी जी ने हजारों भाई बहनों को आध्यात्मिक पुस्तकें बांटी थी और अध्यात्म ज्ञान को प्रत्यक्ष किया था। ऐसी हमारी दादी जो अब तक यज्ञ में पूरे शुरुआत से 1937 से आज तक 87 वर्ष कर चुकी हैं, तो ऐसी दादी से हमें आज भी बाबा की प्रत्यक्षता का अनुभव होता है। बाबा के ज्ञान का दादी मनन चिंतन कर विशेष सहज रीति से हमें बाबा का अनुभव कराती थी। दादी सदा कहती थी, हमें बाप समान बनना है। बाबा शांति का सागर है, हमें शांति के स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास निरंतर बढ़ाते रहना है। ऐसे ही दादी जी के विशेष कुछ और संस्मरण। आदि रत्न दादी रतन मोहिनी जी एक आध्यात्मिक रत्न है, जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ब्रह्मा कुमारीज की प्रमुख मुख्य प्रशासिका के रूप में उनका जीवन ईश्वरीय समर्पण का प्रमाण है। ब्रह्मा बाबा की आध्यात्मिक वंशावली से जन्मी दादी जी की यात्रा शांति, प्रेम और ज्ञान के प्रसार के लिए एक सदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दादी जी का सेवा से अटूट प्यार था। आध्यात्मिक सेवा का आधार दादी रतन मोहिनी जी की आध्यात्मिक नींव कराची में 14 वर्षों की गहन तपस्या के माध्यम से मजबूत हुई, जहां उन्होंने कठोर योग कार्यक्रमों में भाग लिया और गहन दिव्य संबंधों का अनुभव किया। शिव शक्ति के रूप में सशक्त महसूस किया।
यह अवधि महत्वपूर्ण थी, जिसमें उन्हें सेवा और आध्यात्मिक उत्थान के लिए समर्पित जीवन के लिए तैयार किया। पाकिस्तानी सरकार की शुरुआती अनिच्छा के बावजूद ब्रह्मा कुमारियों का माउंट आबू में जाना एक नए अध्याय का प्रतीक था, जो वैश्विक स्तर पर शांति और आध्यात्मिक कल्याण फैलाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माउंट आबू में परिवर्तन, एक नई शुरुआत। माउंट आबू में आने पर कराची के तटीय जलवायु से आबू के पहाड़ी इलाकों में हुए बदलाव ने शुरू में सभी के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। हालांकि लचीलापन कायम रहा और जल्द ही समुदाय ने अपने नए वातावरण में समायोजित होकर पनपना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन ने एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत की, जिसमें ज्ञान मुरलियों, कक्षाओं और दैनिक दिनचर्याओं में बाप के साथ और पहाड़ों में एकांत ध्यान शामिल था, जिसमें ईश्वरीय जुड़ाव की गहरी भावना पैदा हुई और साथ ही खुद के स्वामी होने और इसका अनुभव करने की भावना पैदा हुई। तो ऐसी प्यारी हमारी दादी रतन मोहिनी जी को एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं हो। हैप्पी बर्थडे दादी जी।